नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। खबर की टाइटल देखकर आपको आश्चर्य लगा होगा कि बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती इतनी जल्दी टूट गई। अभी तो कयास ही लग रहे थे, संकेत ही मिल रहे थे। मैं कहता हूं कि टूट गई है। ऐलान बाकी है, औपचारिक ऐलान बाकी है। ऐसे कोई दोस्ती चलती है क्या? जिसको डबल इंजन की सरकार बताया जाता है, उस डबल इंजन की सरकार में इतने टकराव हैं, केंद्र और राज्य के बीच इतना टकराव है, जबकि केंद्र में भी वही सरकार है और राज्य में भी वही सरकार है। बीजेपी और जेडीयू दोनों एक दूसरे से निपट लेने को तैयार है। टुन्ना पांडे तो शहीद हो गए। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे जी, जो लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर रहा करते थे, निशाना साधा करते थे, उनकी बलि तो जेडीयू ने ले ली। बीजेपी ने कार्रवाई कर दी, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन यह टकराव खत्म हो गया क्या? आज जिस तरीके से बयान सामने आया है, उस बयान के आधार पर हम कह रहे हैं कि यह दोस्ती टूट चुकी है, नहीं चलेगी यह दोस्ती। आपको जो टिप्पणी करना है, वो आपको हमारी समझ पर सवाल उठाना हो तो सब उठाइए, लेकिन राजनीति में, सियासत में ऐसी आग नहीं बुझती, राजनीति में ऐसी दोस्ती नहीं चलती। और वो टिप्पणी क्या है, वो बयान क्या है, थोड़ा यकीन आपको हो जाएगा अगर मैं उस बयान की चर्चा करूंगा। वो बयान हमारे सामने है। और केंद्र और राज्य के बीच का टकराव हमने क्यों कहा? बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी सीएम नीतीश कुमार की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, बावजूद उसके सीएम ने कोरोना काल में डॉक्टरों की बहाली की, शिक्षकों को वेतन दिया। उपेंद्र कुशवाहा विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का एक ट्वीट है जिस पर बीजेपी की तरफ से बहुत तगड़ा पलटवार आया है। और जिनका पलटवार आया है वो न सिर्फ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के करीबी हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के बड़े नेता हैं, भाजपा की युवा इकाई के बड़े नेता हैं, और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के भी करीबी नेता हैं। नाम लूंगा, पहले उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया था और लिखा था कि वर्तमान दर पर अन्य राज्यों की बराबरी करना संभव नहीं है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट इसका प्रमाण है। अतः विनम्र निवेदन है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जेडीयू की वर्षों से लंबित मांग पर विचार करें और बिहार वासियों को न्याय दें। यह केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। और दिलचस्प देखिए बीजेपी की तरफ से जवाब क्या आया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के बड़े नेता संतोष रंजन राय, जो गिरिराज सिंह के भी करीबी हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के करीबी हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के करीबी हैं, और उन नेताओं में गिने जाते हैं जो सीएम नीतीश कुमार, जिनको सीएम नीतीश कुमार फूटी आंख नहीं सुहाते। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है, जवाब दिया है उपेंद्र कुशवाहा को कि आप केंद्र में मंत्री थे तो केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन नीतीश सरकार जी से मांगे थे, आप नाक रगड़ कर रह गए थे, जमीन नहीं मिला। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि अब तो आप जेडीयू के नेता हैं, विद्यार्थियों को परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को जमीन उपलब्ध कराइए ताकि विद्यार्थियों को परेशानी न हो। यह जवाब है। शब्द क्या हैं? बीजेपी के बड़े नेता संतोष रंजन राय का क्या जवाब दिया गया है उपेंद्र कुशवाहा को? यह कहा गया है कि आप नाक रगड़ कर रह गए थे, केंद्र में मंत्री थे, नीतीश कुमार ने जमीन उपलब्ध नहीं कराई थी, अब आप जेडीयू में हैं, केंद्र सरकार को जमीन उपलब्ध कराइए नीतीश कुमार से कहकर। यह जेडीयू बीजेपी के बीच का टकराव नहीं है क्या? यह जेडीयू और बीजेपी के इस बात का इशारा नहीं है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच की खाई इतनी चौड़ी हो चुकी है जिसको पाटना बहुत मुश्किल होगा? और अगर हम ये कह रहे हैं कि दोस्ती टूट चुकी है तो कौन सी गलत बात कह रहे हैं? या फिर दोनों दलों के बीच कोई एक्टिंग चल रही है, कोई अभिनय चल रहा है? अगर अभिनय नहीं है तो दोस्ती तो टूट ही चुकी है। ऐसा ही तो घटनाक्रम होता है। हमने देखा है ना, महागठबंधन से नीतीश कुमार को अलग होते हुए, उससे पहले बीजेपी से नीतीश कुमार को अलग होते हुए। हमने तो ऐसे कई राजनीतिक घटनाक्रम देखे हैं। और उससे पहले जिस तरह की भूमिका तैयार होती है, जिस तरह की स्क्रिप्टिंग होती है, किन किन नेताओं को कैसे कैसे आगे किया जाता है, किसके किसके खिलाफ बोलने के लिए मोहरे कौन होते हैं, निशाना कौन होता है। सियासत की ऐसी विस्तार, सियासत का ऐसा शतरंज का ऐसा खेल तो हमने देखा है ना पहले भी।
तो कौन सा गलत बात कर रहे हैं कि दोस्ती टूट चुकी है? टूट ही चुकी है ना दोस्ती। कभी भी औपचारिक ऐलान हो सकता है, हम तो यही मान के चल रहे हैं, हमारी समझ यही कहती है। आप हमको गलत कहिए, कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी दोस्ती राजनीति में नहीं चलती जहां बिल्कुल आर पार की लड़ाई हो। जेडीयू के पूर्व विधायक हैं श्याम बहादुर सिंह, कह चुके हैं कि 5 साल तक यह दोस्ती नहीं चलेगी। जहां एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा हो, जहां एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा हो, कई बार बीजेपी और जेडीयू की तरफ से एक दूसरे पर आने वाले हमले इतने तल्ख होते हैं, वो विपक्ष से भी ज्यादा तल्ख होते हैं, विपक्ष से भी ज्यादा आक्रामक होते हैं। तो कैसे माने कि ये दोस्ती चलेगी? नहीं चलेगी। नाक रगड़कर, ये शब्द बीजेपी की तरफ से, बीजेपी नेता की तरफ से आने वाला बयान है, नाक रगड़कर आप रह गए थे, आपको नहीं मिली थी जमीन, अब आप जेडीयू में हैं। तो जेडीयू और बीजेपी के बीच भी टकराव है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच भी टकराव है। फोटो वाला बयान याद है ना जीतन राम मांझी का? कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, सवाल उठाया था। जीतन राम मांझी ये भूल गए थे कि पीएम मोदी के चेहरे को भुनाने की कोशिश की थी सीएम नीतीश कुमार ने। पोस्टर लगवाए थे सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ, कई तस्वीरें थी। बीजेपी के पोस्टर पर नीतीश कुमार नहीं दिखे थे, लेकिन जेडीयू के पोस्टर पर पीएम मोदी दिखे थे। और पीएम मोदी के एक बयान का हवाला देकर नीतीश कुमार यह कहने की कोशिश कर रहे थे, देखिए अब तो प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की है। याद है ना जीतन राम मांझी का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है और नीतीश कुमार शिक्षकों को वेतन दे रहे हैं, डॉक्टरों की बहाली कर रहे हैं। याद है ना वो बयान सम्राट चौधरी का, जिसमें सम्राट चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा को कहा था कि आप नए नए मुसलमान हैं, इसलिए ज्यादा प्याज खा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का ताजा बयान, जिन्होंने सुशासन की पुलिस पर सवाल उठाए हैं, वो तो बिल्कुल याद होगा, वो तो बिल्कुल ताजा है। और ये संतोष रंजन राय का जवाब उपेंद्र कुशवाहा को। अब इससे बड़ी कोई लड़ाई होती है क्या? इससे बड़ा कोई टकराव होता है क्या? टुन्ना पांडे तो बहाना थे, नीतीश कुमार दूसरों के भी निशाना थे और अब भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बहाने नीतीश कुमार पर हमला है, उपेंद्र कुशवाहा के बहाने जेडीयू पर हमला है, और उपेंद्र कुशवाहा तो बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं ही, चाहे वो जेडीयू के डॉक्टर संजय जायसवाल हों बीजेपी के, या फिर अब संतोष रंजन राय हों। पहले ही बताया कि संतोष रंजन राय बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के करीबी हैं, संजय जायसवाल के भी करीबी हैं। तो मानकर चलिए कि ये दोस्ती टूट चुकी है। औपचारिक ऐलान का इंतजार कीजिए, एक दिन, एक महीने, एक साल तो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। थैंक यू। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।